सारे स्कूल, सारे मदरसा, सब जगह वंदे मातरम होगा। जहाँ भी सरकारी पैसा जाता है, सरकारी कानून लागू होता है, सब जगह राष्ट्रगीत गाना है। तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर एक ही फूल खिलेगा तो वो सहरा बन जाएगा और माली माली नहीं रहेगा, वो जल्लाद कहलाएगा। अगर एक मुसलमान के लिए वंदे मातरम में कोई ऐसी पंक्तियां हैं जो इस्लाम इजाजत नहीं करता बोलने, जो शिर्क के दायरे में आ जाते हैं, देखिए हम वंदना अल्लाह की, वो सभी जगह होना चाहिए। मदरसा में वंदे मातरम अगर कल गाया जाएगा ना तो आतंकवादी बनाने बंद हो जाएंगे। वहाँ भारत में रहना है तो भारत माँ के प्रति और भारत की धरती के प्रति अपना तन मन धन के समर्पण का भाव रखना पड़ेगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा हमने दिया, जय हिंद का नारा हमने दिया, साइमन गो बैक हमने दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो हमने दिया, सरफरोशी की तमन्ना लिखकर लोगों के देशभक्ति के जज्बों में जोश हमने भरा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान लिखकर हमने इस वतन से मोहब्बत का इजहार किया। अगर ये मदरसे ना होते तो ये जो लोग आज इक़्तिदार में बैठे हैं ना, ये शायद पावर में भी ना होते। अब आज के दौर में लगातार मदरसों को ये लोग बदनाम करते हैं कि वहाँ से दहशतगर्द तैयार होते हैं, आतंकवादी तैयार होते हैं। अब मुझे बताइए कि एक भी ऐसा कोई बंदा मिला हो जिसने देश के साथ गद्दारी की हो? मुझे वतन से बेइंतहा मोहब्बत है मैडम, और इंशाल्लाह हमेशा रहेगी, मगर बावजूद इसके कि मेरी मस्जिद, मेरी इबादत गाह, मेरे कपड़े, मेरे कारोबार पर हमले होते, मगर मैं फिर भी कहता हूं कि वतन मेरा, हर वतन को हम छोड़कर नहीं जाएंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। कहानी फिर बंगाल की। जी हाँ, बंगाल में मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य, राष्ट्रभक्ति या मुसलमानों को संदेश, स्लॉटर रूल्स, बुलडोज़र और संविधान पर बड़ा विवाद। नमस्कार, मैं हूं हैदर अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं दास स्वतंत्र। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा फैसला आया जिसने देश भर में बहस छेड़ दी। अब बंगाल के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को सुबह की प्रार्थना के दौरान वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार ने 19 मई को आदेश जारी किया और कहा कि ये फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा। सरकारी मॉडल मदरसे, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसे, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसे। देखिए, कोई मुसलमान जो पढ़ा लिखा कर रहा है, जो मुसलमान को कोई शिक्षा प्रतिष्ठान है, वहाँ कोई वंदे मातरम नहीं होना चाहिए। वो मुसलमान को जो कुरान है, उनका जो कुरान हदीस को जो लिखा हुआ है, वहाँ का कोई वंदे मातरम बंधन करने का कोई जगह नहीं है। वंदे मातरम में भारत का नागरिक होने का तरफ सारे जगह में बोल सकते, लेकिन कोई शिक्षा प्रतिष्ठान में ये नहीं होना चाहिए। वो कोई जनरल जो शिक्षा है, स्कूल है, कॉलेज है, सब कुछ में होना चाहिए, लेकिन कोई मुसलमान को खास जो शिक्षा प्रतिष्ठान है वो तो यह नहीं होना चाहिए। स्कूल को होने का कोई दिक्कत नहीं है। जनरल स्कूल जो होगा, शिक्षा प्रतिष्ठान जो होगा, वो कोई ऑर्डर होगा तो भारत का वंदे मातरम स्लोगन देने का कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन मदरसा वो मुसलमान का प्रतिष्ठान है, वो तो कोई भारत बंधन का करने का, वंदे मातरम बोलने का कोई जगह नहीं है। MSK और SSK संस्थान सभी जगह क्लास शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार का कहना है ये राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता का सवाल है। सारे स्कूल, सारे मदरसा, सब जगह वंदे मातरम होगा। जहाँ भी सरकारी पैसा जाता है, सरकारी कानून लागू होता है, सब जगह राष्ट्रगीत गाना है। पूरा देश में ऐसे ही चलता है। सरकारी कानून से मीडिया बस जो भी पुराना कानून था, जो यहाँ चल नहीं रहा था, यहाँ कानून सरकार का नहीं चलता था, शासक का कानून चलता था, संविधान का नहीं चलता, उसको हम लागू कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे बातें हैं। देश को हिंदुस्तान से अलग एक देश जैसा बना के रखा गया था, वो नहीं चलेगा। देश का एक राज्य है और देश का कानून लागू होगा, पूरा पारित भी होगा। लेकिन विपक्ष और कई मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि ये फैसला देशभक्ति के नाम पर अल्पसंख्यकों पर दबाव बनाने की कोशिश है। हम वंदे मातरम का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन
संविधान का आर्टिकल 1925 इजाजत देता है हमको राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन का, फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन का। अगर एक मुसलमान के लिए वंदे मातरम में कोई ऐसी पंक्तियां है जो इस्लाम इजाजत नहीं करता बोलने, जो शिर्क के दायरे में आ जाते हैं। देखिए, हम वंदना अल्लाह की करते हैं, हमारा एक ही मानना है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, देयर इज ओनली वन गॉड, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द मैसेंजर ऑफ गॉड। हम बाकी किसी की वंदना करते नहीं, अल्लाह की वंदना करते हैं। और इसमें अगर कोई ऐसी पंक्तियां हैं जो इस्लाम के अगेंस्ट है तो एक मुसलमान क्यों शिर्क करे? तो संविधान ने इजाजत दिया है हमको प्रैक्टिस करने का। देखिए, जब जना गना मना पढ़ा जाता है, दिल खोल के हम पढ़ते हैं, खुशी खुशी से पढ़ते हैं, हर जगह खड़े होकर हमको गर्व होता है, हम गर्व से कहते हैं हम भारतीय मुसलमान हैं। मगर इस तरह से अब नहीं पढ़ा तो इंटरनेशनल, ये सरासर गलत है। मैं बताऊंगा आपको, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ये इमैनुअल इसके अंदर था, मैं नाम बराबर मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वंदे मातरम जन गण मन को लेकर पूरी तरह से क्या आप मैंडेटरी नहीं कर सकते किसी चीज को। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और बहुत कुछ बताता है, उसके अंदर आप टिप्पणी अगर देखेंगे तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, संविधान है। उसके बावजूद किसी को जबरन ये पढ़ाना, मैं समझता हूं कि ये सरासर गलत। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या देशभक्ति आदेश से लागू की जा सकती है और क्या संविधान किसी छात्र को मजबूर करने की इजाज़त देता है? क्योंकि भारत का संविधान धार्मिक स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 25 कहता है कि हर नागरिक को अपने धर्म को मानने और उसका पालन करने का अधिकार है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 1986 के प्रसिद्ध बीजो एमिनुल केस में कहा था कि किसी छात्र को उसकी अंतरात्मा या धार्मिक मान्यता के खिलाफ राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, जब तक वो, फिर से सुन लीजिए, जी हाँ, जब तक वो उसका अपमान ना करे। यानी सम्मान जरूरी है लेकिन मजबूरी, यही विवाद खड़ा हो गया। वो सभी जगह होना चाहिए। मदरसा में वंदे मातरम अगर कल गाया जाएगा ना तो आतंकवादी बनाने बंद हो जाएंगे वहाँ। वो आतंकवादी के अड्डे ही है मदरसा, और कुछ नहीं है। तो जल्दी से जल्दी वहाँ वंदे मातरम, भारत माता की जय जितना जल्दी चालू करेंगे ना, ये आतंकवादी वहाँ से निकल जाएंगे। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर मदरसों को अलग से क्यों निशाना बनाया गया? क्या ये सिर्फ राष्ट्रवाद या राजनीति है? क्योंकि ये फैसला ऐसे समय आया जब बंगाल में नई सरकार लगातार कई बड़े फैसले ले रही है। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती, मां दुर्गा की धरती रहेगी, वंदे मातरम की धरती रहेगी, और हर हर महादेव का गूंज इस धरा से लगातार चलना चाहिए। और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने श्री नरेश राय को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतारा है। आप नरेश राय को अपना आशीर्वाद देंगे? सभी लोग, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, ऑन रोड पे जो लोग रोड के ऊपर हैं, सड़क के ऊपर हैं, भीड़ कम पड़ गया है, और इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, नरेश राय को विजयी बनाइए। बीजेपी की डबल इंजन सरकार लेके आइए। ये टीएमसी के गुंडे और उनके सिपा सालार जो धमकी दे रहे हैं ना, 4 मई के बाद ये लोग आपके सामने नाक रगड़ते हुए भीख मांगेंगे, घुटने टेकते करके। अखबारों में कई रिपोर्ट आई हैं, उसके मुताबिक पशुवध यानी स्लॉटर को लेकर नए नियम बनाए गए। 14 साल से कम उम्र के पशु वध पर रोक है, हेल्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य है, वेटरनरी डॉक्टर की मंजूरी ज़रूरी है, बिना दस्तावेज पशु परिवहन पर कार्रवाई होगी और अवैध बूचड़खानों पर सख्ती। सरकार कहती है ये कानून व्यवस्था और पशु संरक्षण के लिए है, लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि इन फैसलों का सबसे ज़्यादा असर किस समुदाय पर पड़ेगा? क्योंकि बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशु व्यापार और मीट कारोबार से बड़ी संख्या में मुस्लिम परिवार जुड़े हुए हैं। इसी बीच बुलडोज़र कार्रवाई की भी चर्चा तेज़ हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रशासन अवैध निर्माण और कथित अतिक्रमणों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी में है, लेकिन कानून क्या कहता है इसको समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में साफ कर चुका है, किसी भी मकान या दुकान को गिराने से पहले नोटिस देना ज़रूरी है, सुनवाई का मौका देना ज़रूरी है, और बिना कानून प्रक्रिया के बुलडोज़र चलाना मनमानी माना जाता है। हमको क्या बोलना, जब अनुमति नहीं हुआ
इसको कंपलसरी किया गया तो मदरसा कौन सा भारत से बाहर है? जो भी है, हम वंदे मातरम आज़ादी के समय में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको ही बोलते थे। तो अभी किसी को भी ये सारा राजनीतिक षड्यंत्र के नाते एक दूसरे के अंदर में विद्वेष पैदा करने का ये सारा चीज है। और वंदे मातरम भारत ये हर एक भारतीय का, वो किसी भी जाति धर्म भाषा का हो, उसके लिए ये पूज्य है। लेकिन देश के कई राज्यों में बुलडोज़र अब सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतीक बन चुका है और अब बंगाल में भी वही मॉडल दिखाई देने लगा है। अखबार की कई जो रिपोर्टें आई हैं उसमें यह दावा किया गया है कि सरकार ने अधिकारियों को प्रेस से सीधे या प्रकोष्ठ संपर्क न रखने का निर्देश दिया है। यानी सवाल सिर्फ वंदे मातरम का नहीं, सवाल ये है कि क्या बंगाल में एक नई राजनीतिक लाइन खींची जा रही है। ऐसा है, वंदे मातरम की बात करते हैं, जनगण मन की क्यों नहीं करते? राष्ट्रगीत जनगण मन है, वंदे मातरम ये राष्ट्रगान है, लेकिन वंदे मातरम बोलना चाहिए। लेकिन वंदे मातरम के दो जो स्टैंजाज हैं उसको ही मान्यता है। आप बोलेंगे देवी वगैरह की तारीफ करो तो नहीं लोग करेंगे, क्योंकि ये देश सेक्युलर है और ये देश सावरकर और किसका नहीं है, ये देश है ना गांधी जी का देश है। और जो लोग लड़े वंदे मातरम बोल के, लोगों ने घोषणा दे के जेल में गए, लाठी खाए, गोली खाए, वो वंदे मातरम सबने बोलना चाहिए, लेकिन दो स्टांजास। अब इस बात से ये सच है या झूठ है, लेकिन ये बंगाल की राजनीति अब खुलकर ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। भारत में रहना है तो भारत माँ के प्रति और भारत की धरती के प्रति अपना तन मन धन के समर्पण का भाव रखना पड़ेगा। और वंदे मातरम देश की रग रग में, देश के हर व्यक्ति के रग रग में देश प्रेम की भावना को जगाता है, देश प्रेम की भावना को आगे ले जाता है। तो भले ही वो स्कूल हो या मदरसे हो, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। और हम अब तुष्टीकरण की नीति के कारण वंदे मातरम को दबाने का जो बरसों बरस तक कांग्रेस ने काम किया वैसा नहीं करेंगे। देश प्रेम की भावना को वंदे मातरम जगाता है, सब कुछ भारत माँ पर न्यौछावर करने की भावना को वंदे मातरम जगाता है। और भारत में रहना है तो भारत माँ के प्रति समर्पण की भावना हर व्यक्ति को, हर भारतीय को रखनी होगी। बीजेपी इसे राष्ट्रवाद बता रही है, विपक्ष इसे अल्पसंख्यकों को संदेश देने वाली राजनीति बता रहा है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा हमने दिया, जय हिंद का नारा हमने दिया, साइमन गो बैक हमने दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो हमने दिया, सरफरोशी की तमन्ना लिखकर लोगों के देशभक्ति के जज्बों में जोश हमने भरा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान लिखकर हमने इस वतन से मोहब्बत का इजहार किया। सैकड़ों मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए फांसी के फंदे को चूमा, लेकिन ये सारी चीजें बेईमानी है। हमको अगर अपनी देशभक्ति साबित करनी है तो हमको अब अपनी तौहीद के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इस मुल्क में अब अपनी वफादारी साबित करने के लिए, इस मुल्क से अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए हमें वंदे मातरम पढ़ना जरूरी होगा। मैं वंदे मातरम की बहस में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि जिन लोगों ने वंदे मातरम को कंपलसरी करने का प्लान बनाया है उनको इसका बैकग्राउंड बहुत अच्छे से पता है। उनको आनंद मठ के बारे में भी पता है। मुसलमान जो वंदे मातरम नहीं पढ़ना चाहता है वो क्यों नहीं पढ़ना चाहता है ये भी उनको बहुत अच्छी तरह से पता है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से इसको कंपलसरी किया जा रहा है, क्योंकि हर चीज में मुसलमानों की दुखती हुई रग पर चोट करना है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जिन लोगों ने बहस करी थी वंदे मातरम पर, अगर मैं उनका नाम, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, अगर इनके पाए का एक भी नेता आज हमारी पार्लियामेंट में मौजूद हो तो मैं ये मान सकता हूं कि हां ठीक है, वंदे मातरम पर एक बार बहस फिर से हो सकती है। इन सारे लोगों ने वंदे मातरम पर चर्चा करी थी। वंदे मातरम के 2 स्टैंजा इन्होंने लिए, बाकी हटा दिए गए। रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने इस सॉन्ग को कंपोज किया, जिन्होंने इसको सुर दिया, उन्होंने खुद ये माना कि ये मुसलमान के बेसिक फीचर तौहीद से टकराता है। और चूंकि उनको यूनिटी और यूनिफॉर्मिटी चाहिए थी, सबको मिलाकर चलना था, इसलिए उन्होंने बाकी स्टैंजा को हटाया था। लेकिन आज के लोगों को चाहिए डिवाइड एंड रूल, उनको चाहिए कि लोग अलग अलग हो जाएं, इसलिए इसको कंपलसरी किया जा रहा है। इंटेंशन बहुत ज्यादा मैटर करती है, और जो लोग इसको कंपलसरी कर रहे हैं उनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि इसके पीछे की वजह क्या है।
तो यहां आकर कोई मुझे यह ज्ञान न देने की कोशिश करे कि वंदे मातरम का मतलब क्या है और वंदे मातरम क्यों कहा गया है, और देशभक्ति का ज्ञान अपने ही पास तक रखें। हमको अपनी वफादारी साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। इतिहास में वफादारी वो साबित करें जिनके इतिहास के पन्नों में कोई जगह नहीं। लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम सवाल जनता से जुड़ा है, क्या राष्ट्रभक्ति दिल से आती है या सरकारी आदेश से? क्या संविधान सबको बराबरी देता है या कुछ समुदायों को बार बार अपनी देशभक्ति साबित करनी पड़ेगी? और क्या अब वंदे मातरम बनाम संविधान की बहस में उतर चुका है? पिछले कुछ सालों से मदरसा को टारगेट किया जाता है, फिर जिहाद का शब्द जोड़ दिया। आप खुद, आपकी शायद तालीम मदरसा से लिया बिल्कुल हुई है, तो आप उसको जब इस तरह की खबरें आती हैं तो उसको किस तरह से आप लेते हैं, किस तरह से आप दर्शकों को समझाएंगे? बिल्कुल, आपने बहुत अहम सवाल किया। देखिए, सच्चाई तो ये है कि अगर ये मदरसे ना होते तो ये जो लोग आज इक़्तिदार में बैठे हैं ना, ये शायद पावर में भी ना होते। हो सकता है कि अभी तक ब्रिटिश एम्पायर की यहाँ हुकूमत रहती। तो इंडिया में जो मदरसों की बुनियाद पड़ी फ्रीडम फाइटर्स तैयार करने के लिए, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग लड़ने के लिए, दारुल देवबंद के क़याम का बुनियादी मकसद यही था। दूसरी तंजीमों ने सब कायम किया। दारुल देवबंद के क़याम के बहुत बाद फिर कांग्रेस कायम हुई, दूसरे लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ने लगे, लेकिन दारुल 1866 में कायम हुआ था। दूसरे मदरसे कायम हुए थे कि हमें अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने वाली फ़ौज और फोर्स को तैयार करना है। अब आज के दौर में लगातार मदरसों को ये लोग बदनाम करते हैं कि वहाँ से दहशतगर्द तैयार होते हैं, आतंकवादी तैयार होते हैं। अब मुझे बताइए कि एक भी ऐसा कोई बंदा मिला हो जिसने देश के साथ गद्दारी की हो या जिसका किसी आतंकवादी ग्रुप से ताल्लुक़ रहा हो और वो किसी मदरसे का बंदा हो, किसी मदरसे से उसने तालीम हासिल कर रखी हो? एक भी नहीं है। पकड़े ज़रूर बहुत सारे गए हैं, उन पर इल्ज़ाम लगा है, लेकिन वो सब अदालतों से बाइज़्ज़त बरी हुए हैं। किसी एक पर भी इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका है और ATS को कई मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। तो मदरसों को कांग्रेस की हुकूमत में भी बदनाम किया जा रहा था, इस हुकूमत में भी बदनाम किया जा रहा है, लेकिन मदरसे वाले कल भी देश की तामीर में हम किरदार अदा कर रहे थे और आज भी मदरसे वाले सबसे ज़्यादा देश की तामीर में, तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। हाँ, मदरसों की तालीम को लेकर के भी कई मरतबा लोग सवाल उठाते हैं। मदरसे वालों की तालीम का बुनियादी मकसद होता है कि हम अपना दीन लोगों को सिखाएं। हालांकि मदरसे वालों ने अब अपने आप को थोड़ा बदलना भी शुरू किया, मॉडर्न एजुकेशन भी मदरसे में पढ़ाए जा रहे हैं। तो तमाम लोग जो मदरसों पर सवाल उठाते, मुझे लगता है कि उन्हें मदरसा में जाना चाहिए, देख लेना चाहिए कि मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है, और जैसे कोई देखेगा उनके तमाम एतराज़ात ख़त्म हो जाएगा। अब इनको एक टारगेट करना है किसी कम्युनिटी को। अब स्कूल को तो टारगेट कर नहीं सकते, यूनिवर्सिटी को तो कर नहीं सकते, क्योंकि वहाँ सभी पढ़ते हैं, हिंदू मुसलमान। मदरसा में मुसलमान ही पढ़ते हैं, हालांकि कुछ इलाकों में तो मदरसा ऐसा है जहाँ हिंदू बच्चे भी पढ़ते हैं, जैसे बंगाल वगैरह में। तो अब मुसलमान वहाँ पढ़ते हैं, अपने मज़हब की तालीम हासिल करते हैं, तो इसलिए मदरसों को टारगेट करते हैं, बदनाम करते हैं। वरना मदरसे वाले ने हमेशा देश के लिए अच्छा सोचा है, खा वो आज़ादी से पहले की बात हो या आज़ादी के बाद की बात हो। और मदरसे की खूबी ये रही है कि मदरसे वाले इनसे कोई फ़ंड भी नहीं लेते। अब देखिए, मदरसे वाले अपने चंदे के पैसे से अपना निज़ाम चला रहे हैं। हम आपसे कोई फ़ंड नहीं लेते, कोई बजट नहीं लेते, हम अपना पैसा से अपना दीन सीख रहे हैं, अपने मज़हब की तालीम दे रहे हैं। और मजहबी तालीम हासिल करने वाले देश के कहीं ज़्यादा वफ़ादार होते हैं, उन्होंने देश के लिए ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। आप देखेंगे जितने फ्रीडम शेख मौलाना महमूद हसन देवबंदी हो, मौलाना अबुल महासिन सज्जाद हो, मौलाना हुसैन अहमद मदनी हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह दहलवी हो, ये तमाम लोग मदरसे के पढ़े हुए थे। और इन्हीं लोगों ने जो इनकलाब बर्पा किया, जो रूह फूकी थी, वो आज तक जारी है। अब ये जो हुकूमत मदरसों के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा करती है, मुझे लगता है बस इनको इस बात का डर है कि मुसलमान अपने मज़हब के सच्चे वफ़ादार होते हैं और इनके जो लोग हैं मज़हब पर ज़्यादा अमल नहीं करते हैं। तब इनको अपने लोगों को मज़हब से जोड़ना है, इनको तमाम हिंदुओं को इकट्ठा करना है। तो उसके लिए इनको किसी को विलन बनाना है, किसी को दुश्मन बनाना है, किसी को बताना है कि देखो वहाँ तुम्हारे ख़िलाफ़ साजिशें रची जाती हैं। तो ये मदरसों को बदनाम करते हैं। सच्चाई है कि मदरसों में हिंदू धर्म के बारे में कुछ पढ़ाया भी नहीं जाता। एक वो होता है कि कंपैरेटिव रिलीजन की पढ़ाई होती है तो ये धर्म सही है, धर्म गलत है, ऐसा भी नहीं होता है। मदरसे में बस ये बताया जाता है कि इस्लाम क्या है, इस्लाम की तारीख़ क्या है, क्योंकि इस्लाम मुकम्मल वे ऑफ लाइफ है। तो इस्लाम में सारी चीज़ें हैं। जो तिजारत है वो कैसी होगी, आज की ज़ुबान में कह लीजिए कि जो इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी पढ़ाया जाता है मदरसे में। मदरसे में पढ़ाया जाता है कि बैंकिंग सिस्टम क्या होगा, मदरसे में पढ़ाया जाता है कि आपको मीडिया में कैसे आना है, मदरसे में पढ़ाया जाता है कि आपको नमाज कैसे पढ़ना। तो मतलब जो एक रिलीजियस का पार्ट है वो भी, और जो दुनिया का पार्ट है, जो
इस्लाम सारी चीज़ों में रहनुमाई करता है, वो सारी चीज़ें मदरसे में पढ़ाई जाती है। और कहीं पर भी हिंदू धर्म के ख़िलाफ़ कुछ नहीं पढ़ाया जाता, देश के ख़िलाफ़ तो कहीं एक लफ्ज़ बोला भी नहीं जाता, तमाम चीज़ों को फॉलो करते हैं। इसके बावजूद बस इनको टारगेट करना है मदरसे को तो करते हैं, और करके इन्होंने देख लिया। मुझे नहीं लगता कि कभी इनको मदरसों को टारगेट करके कामयाबी मिलने वाली है। आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको याद होगा जब वंदे मातरम अनिवार्य हो रहा था तो कई मुस्लिम सांसद ओवैसी, इकरा हसन, इमरान प्रतापगढ़ी ने इसका विरोध किया था और बताया था कि ये क्यों गलत है, क्यों इसको थोपे जाना गलत है। आइए उनको भी सुन लेते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे वतन से बेइंतहा मोहब्बत है मैडम, और इंशाल्लाह हमेशा रहेगी। मगर बावजूद इसके कि मेरी मस्जिद, मेरी इबादत गाह, मेरे कपड़े, मेरे कारोबार पर हमले होते, मगर मैं फिर भी कहता हूं कि वतन मेरा, हर वतन को हम छोड़कर नहीं जाएंगे। मगर हुब्बुल वतनी का क्या मुतालबा है? हुब्बुल वतनी ये कहता है कि वतन से मोहब्बत है तो जुल्म को खत्म करो, गरीबी को खत्म करो, बेरोजगारी को खत्म करो, जबर का खात्मा करो, अमन का गहवारा बनाओ, पाकिस्तान की दहशतगर्दी को खत्म करो, एक्सप्लॉयटेशन को रोको, शरारत को रोको, मुल्क के खिलाफ की जाने वाली साजिश खत्म करो। मैडम, भारत एक चमन है जहां पर हर फूल को खिलना चाहिए, और अगर कोई इस फूल के अगर पूरे फूल खिलेंगे तो उसकी खुशबू से ये वतन मौतर होगा। मगर अगर इस चमन का माली ये कहेगा कि एक ही फूल खिलेगा, तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर एक ही फूल खिलेगा तो वो सहरा बन जाएगा और माली माली नहीं रहेगा, वो जल्लाद कहलाएगा। हम तो जिना के सख्त मुखालिफ है, इसलिए भारत को अपना वतन माने। मगर 42 में आपके प्यारे वीर और जिना की पार्टी ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सिंध और बंगाल में मिलकर हुकूमत चलाई, और उस हुकूमत ने 1.5 लाख हिंदू और मुसलमानों को अंग्रेजों की फौज में शामिल कराया ताकि वो लड़े। तो किसी शायर ने अच्छा कहा था वजीर आजम के बारे में कि फरेब देकर जमाने को पारसा ना बनिए, इन्हें कहो कि वो बंदा बने खुदा ना बने, अमीर शहर यही चाहता या हजरत कि हमारी चीख गले में रहे सदा ना बने। दूसरी बात मैडम, हमारे वजीर दिफा जनाब राजनाथ सिंह साहब ने बड़ा ही अजीब व गरीब और तकलीफ दे बात कही उम्मुल मोमिनीन के बारे में और उम्मुल किताब के बारे में। उम्मुल मोमिनीन उनको कहते हैं जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ हैं, वो हम तमाम मुसलमानों की माँ, हम उनको तस्वुर करते हैं, मगर हम उनकी इबादत नहीं करते, हम अपनी माँ की इबादत नहीं करते। उम्मुल किताब कुरान है, हम कुरान की इबादत नहीं करते, कुरान अल्लाह का बिजावा कलाम है। तो उसके बारे में भी शायर ने अच्छा कहा कि खबर नहीं जिन्हें अपने दीन व मजहब की, हमें वो दीन का मतलब सिखाने निकले हैं। अहम बात यह है कि मैडम, हमारे मुल्क का आइन का इस लफ्ज से आगाज होता है वी द पीपल। इसका आगाज भारत माता के नाम से नहीं होता है। हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है वो क्या कहता है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अगर दस्तूर का ये पहला सफा ये बात करता है तो फिर कैसे किसी शहरी को किसी खुदा, देवी, देवता की इबादत करने पर या सजदा करने पर मजबूर किया जा सकता है? आप ही की पार्टी से आज की जो बातें हुई है इसी का बोल रही हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मैडम एक मोहतरमा थी रोहिणी कुमार चौधरी ने एक तजवीज़ दी थी कि प्रियम्बल में किसी देवी के नाम से शुरू हो। उन्होंने खास तौर से वंदे मातरम का जिक्र किया, मगर उसको कबूल नहीं किया गया। फिर केवी कामत साहब ने एक तजवीज़ दी कि इट्स सिटीजन्स को बदलकर हर सिटीजन्स किया जाए और खुदा के नाम से शुरू किया जाए, वो तरमीम को मुस्तरद कर दिया गया। हमारे संविधान का उसूल यह है कि भारत क्या है, उसकी अवाम है, अवामी कानून की मुसन्निफ है, अवाम की मर्जी से सबसे बालातर है, अवामी हाकिम है। मुल्क किसी खुदा, देवी, देवता, मजहबी इलामत के नाम से नहीं चलता, ना मुल्क किसी एक मजहब की मिल्कियत है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था? उन्होंने मदर इंडिया के नजरिए को मुस्तरद किया। बाबा साहब ने एक नई इस्तिलाह वजह कर दी और कहा कि भैक्षित भारत, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। अब मैडम, अगर मजहबी आजादी इस आइन का बुनियादी उसूल है तो सवाल यह पैदा होता है कि उस वक्त हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे जनाब राजेंद्र प्रसाद साहब ने किस बुनियाद पर वंदे मातरम को कौमी तराना करार दिया? ना तो कोई सेक्युलर रेजोल्यूशन है इसके बारे में। मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जुडिशरी क्या कहती है। बीजू इमैनुअल केस है 1986 का, जिसमें जिहोवा विटनेस ने कहा कि मैं नेशनल एंथम के वक्त खड़े रहूंगी, पढ़ूंगी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने कोई गुनाह नहीं किया। वहीं एक 2017 का केस है अश्विनी उपाध्याय का केस सुप्रीम कोर्ट का,
उन्हें कहा गाइडलाइंस दिए जाएं वंदे मातरम पर, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कह दिया। फिर आप आ जाइए मैडम, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट एक्ट नेशनल 1971, इसमें नेशनल सॉन्ग नहीं है, सिर्फ नेशनल एम्बलम और आपका नेशनल एंथम है। फिर आप आ जाइए 40th अमेंडमेंट आर्टिकल 51A 76 में पास हुआ, उसमें भी इसका कोई जिक्र नहीं है। मैडम मैं आपके सामने बताना चाहूंगा कि हमारा भारत एक इसका मजमुआ क्या है, इसमें हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, एथिस्ट है, मेहनतकश है, किसान, गरीब, मजलूम और दलित है। मगर अगर जो तकारीर आज हमने यहाँ पर सुनी और बाहर जो सुनते हैं, अगर भारत को देवी कहने और उसके आगे सजदा करने, तो दरअसल कौम परस्ती को, वतन से मोहब्बत को मजहब में तब्दील कर रहे, और फिर यहाँ पर बोल रहे कि अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। भाई ये तो संविधान के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है। अगर वंदे मातरम मैडम कौमियत का मियार है तो फिर सवाल ये है कि हजरत मोहानी की कौमियत क्या थी जिसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया? अगर यूसुफ मेहरली ने क्विट इंडिया साइमन गो बैक का नारा दिया तो उसकी कौमियत क्या थी? अगर हैदराबाद से मौलवी अलाउद्दीन जो मक्का मस्जिद का पहला मुजरिम है काला पानी में, और तुरेबाज खान जो मारकर लाश को लटका दिया गया था हैदराबाद में 8 दिन तक, उसकी कौमियत क्या थी? अगर इनायतुल्लाह काफी जो जिहाद का फतवा अंग्रेजों के खिलाफ दिया मुरादाबाद में, जब उनको 2 दिन में फांसी की सजा दी गई, और जब फांसी की सजा के वो जा रहे हैं तो इनायतुल्लाह मौलाना काफी की जबान पर क्या था? वो रसूलुल्लाह हमारे प्रॉफिट की नात पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। तो उनकी कौमियत क्या थी? माल्टा की जेल में महमूदुल हसन, हुसैन अहमद मदनी 6 महीने माल्टा की जेल की ग्राउंड में पड़े रहे, उनकी कौमियत क्या थी? अल्लामा फजले खैराबादी का वो सेल काला पानी का पुकार कर से पूछ रहा है, जो वहीं पर मर गए, खबर वहां पर है, बताओ मेरी कौमियत क्या थी? मैडम मैं एक मुसलमान हूं, मैं इस्लाम को मानने वाला बावकार इंसान हूं, और मेरे मजहब की बुनियादी तालीम तौहीद है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा सिवा अल्लाह के। और कुरान में अल्लाह क्या बोल रहा? इय्याका नाबुदु इय्याका नस्तईन, तुम मेरी इबादत करो, मुझे मानो। मुझे कहां से मिल रहा? आर्टिकल 25 से मिल रहा है। मुझे कहां से मिल रहा है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप से मिल रहा है। तो इसको जोड़ना ये बहुत ही खतरनाक होगा। मुझे वतन से बेइंतहा मोहब्बत है मैडम, और इंशाल्लाह हमेशा रहेगी, मगर बावजूद इसके कि मेरी मस्जिद, मेरी इबादत गाह, मेरे कपड़े, मेरे कारोबार पर हमले होते, मगर मैं फिर भी कहता हूं कि वतन मेरा, हर वतन को हम छोड़कर नहीं जाएंगे। मगर हुब्बुल वतनी का क्या मुतालबा है? हुब्बुल वतनी ये कहता है कि वतन से मोहब्बत है तो जुल्म को खत्म करो, गरीबी को खत्म करो, बेरोजगारी को खत्म करो, जबर का खात्मा करो, अमन का गहवारा बनाओ, पाकिस्तान की दहशतगर्दी को खत्म करो, एक्सप्लॉयटेशन को रोको, शरारत को रोको, मुल्क के खिलाफ की जाने वाली साजिश खत्म करो। मैडम भारत एक चमन है जहां पर हर फूल को खिलना चाहिए, और अगर कोई इस फूल का, अगर पूरे फूल खिलेंगे तो उसकी खुशबू से ये वतन मुअत्तर होगा। मगर अगर इस चमन का माली ये कहेगा कि एक ही फूल खिलेगा, तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर एक ही फूल खिलेगा तो वो सहरा बन जाएगा, और माली माली नहीं रहेगा, वो जल्लाद कहलाएगा। सदन में इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करके फिर से मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर भारतीय मुसलमानों को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं सदन में बताना चाहूँगी कि हम भारतीय मुसलमान जिन्ना के आह्वान को ठुकराकर अपने इस प्यारे वतन की मिट्टी के साथ मजबूती से जुड़े रहे। हमने महात्मा गांधी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां साहब के विचारों को अपनाया। हम भारतीय मुसलमान इंडियंस बाय चॉइस हैं, बाय चांस नहीं। वंदे मातरम के किन छंदों को राष्ट्रीय गीत के तौर पर अपनाया जाए, यह फैसला सर रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस जी जैसे नेताओं के परामर्श के बाद हुआ। क्या अब हम उन महान नायकों की समझ पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे? उन्हें देश को बांटने वाला और तुष्टीकरण करने वाला कहने का पाप करेंगे? उन महान हस्तियों ने वंदे मातरम के उन छंदों को अपनाया जिन्होंने देश के हर वर्ग, हर धर्म के मानने वालों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। और मैं एक घटना आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। वर्ष 1998 में उत्तर प्रदेश
सरकार के मंत्री रविंदर शुक्ला जी ने स्कूलों में राष्ट्रगीत को गाना अनिवार्य कर दिया था, लेकिन तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जो उस समय लखनऊ के दौरे पर थे, उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताई और यूपी सरकार ने राष्ट्रगीत को अनिवार्य करने वाले मंत्री को बर्खास्त कर दिया था। अब मैं सत्ता पक्ष से सवाल करना चाहूंगी, बोलने दीजिए। मैं सत्ता पक्ष से सवाल करना चाहूंगी कि जो विजन आजादी के समय के लोगों का था राष्ट्रगीत को स्वेच्छा पर छोड़ने का, उसी का अनुसरण माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, तो क्या वे भी मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे थे? जी नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी राजधर्म निभा रहे थे। देश में सब धर्मों को एक साथ लाना, सबके जज्बात का एहसास करना ही सबसे बड़ा राष्ट्रवाद है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमें वंदे मातरम के असली भाव को समझना जरूरी है। यह गीत तो देश के जल, जंगल, जमीन, हरियाली और निर्मल हवा की वंदना को समर्पित है। यह भारत की जन जन की मंगल कामना करता है कि भारत का हर नागरिक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और सम्मान के साथ जी सके। सुजलाम सुफलाम का अर्थ है, सुनिए, ऐसा देश जहां स्वच्छ और पर्याप्त जल हो, जहां नदियां जिंदा हो, बहती हो, जीवन देती हो। अध्यक्ष महोदय, लेकिन अब जरा यमुना का हाल देखिए। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की 2025 की रिपोर्ट बताती है कि यमुना के कई हिस्सों में बीओडी स्तर 127 mg पर लीटर है तक पहुंच चुका है, जबकि किसी जीवित नदी के लिए ये 3 mg पर लीटर से कम होना चाहिए। ये सिर्फ नदी का संकट नहीं है, ये किसान का संकट है। नमामि गंगे के नाम पर हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी गंगा और यमुना के किनारे किसान मजबूरी में उसी जहरीली पानी से खेती कर रहा है। वही जहर अनाज में उतरता है और वही जहर किसान की जिंदगी को धीरे धीरे खत्म कर देता है। अध्यक्ष महोदय, जब पानी जहर हो जाएगा तो सुजलाम कैसे होगा? जब किसान बर्बाद होगा तो सुफलाम कैसे होगा? मलयज शीतलम, मलय का अर्थ है मलय पर्वत से बहने वाली ठंडी, सुगंधित, चंदन जैसी हवा जो जीवन देती है, बीमारी नहीं। आज मैं इस सदन से पूछना चाहती हूँ, क्या आज के भारत की हवा मलयज शीतलम है? नहीं अध्यक्ष जी, बस संसद से बाहर कदम रखिए, एक गहरी सांस लीजिए। ये चंदन की महक नहीं, ये जहर है जो आपके हमारे फेफड़ों में उतर रहा है। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 भारत में है। दिल्ली की हवा में सांस लेना मानो रोज 20 सिगरेट पीने जैसा हो। भारत हर साल सर्दियों में जहरीली हवा के प्रकोप में घिर जाता है। AQI गंभीर स्तर पर आ जाता है। ठंडी हवा का सपना अब गैस चेंबर की हकीकत बन चुका है। हम वो देश हैं जहां सरकार प्रकृति पर बने गीत का मान मर्दन तो करती है, पर उसी प्रकृति, जंगल, हवा, पेड़ को बचाने वाले कानूनों को धीरे धीरे खुद ही खत्म कर रही है। ये है आज के हमारे मलयज शीतलम की अफसोसजनक सच्चाई। अगर हम हवा को साफ नहीं कर पाए तो न सुजलाम बचेगा, न सुफलाम बचेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सस्य श्यामलम का अर्थ है ऐसा देश जहां उपजाऊ जमीन हो, जहां खेत फसल से भरे हो और किसान कर्ज और निराशा में न डूबा हो। आज किसान सिर्फ मौसम से नहीं लड़ रहा, वह प्रदूषण, नीतियों की बेरुखी और सिस्टम की नाइंसाफी से लड़ रहा है। एक तरफ कॉर्पोरेट के लोन माफ होते, दूसरी तरफ किसान को उसकी वाजिब MSP भी नहीं मिल पाती है। आप ग्लोबल सुपर पावर बनने की बात करते हैं, लेकिन हमारी पर कैपिटा इनकम दुनिया में 136वें नंबर पर है। हम अपने छोटे पड़ोसी देश से भी पीछे हैं। हमारे लोग $2,500 तक भी नहीं कमा पा रहे एक साल में, और जिन अरबपतियों की ये रक्षा करते हैं वो इतना पैसा एक सेकंड में कमा लेते हैं। आज वंदे मातरम को बुनियाद बनाकर राजनीति की जा रही है, लेकिन जमीन पर जंगल पूंजीपतियों को सौंपी जा रही है। आदिवासियों को उनके घरों से उजाड़ा जा रहा है। मातरम में जो मात्रा माता है वे सिर्फ मातृभूमि की वंदना नहीं, वे इस धरती की हर नारी, वे इस देश की हर बेटी, हर महिला के सम्मान की बात भी करता है। लेकिन आंकड़े अगर आप देखेंगे, NCRB की हाल की रिपोर्ट के अनुसार, मैम के अनुसार देश में हर वर्ष लगभग 30,000 से अधिक बलात्कार
हो रहे हैं, यानी एक दिन में 80 से अधिक महिलाएं यौन हिंसा का शिकार होती हैं और ये सिर्फ दर्ज मामले हैं। जब जम्मू कश्मीर की एक बच्ची हिंसक अत्याचार का शिकार होती है, जब सत्ता से जुड़े लोगों पर आरोप लगते हैं और कार्रवाई वर्षों लटक जाती है, जब उन्नाव की पीड़िता लखनऊ के दरबार में इंसाफ को लेकर अपनी जान देने पर आमादा होती है, जब बिल्किस बानो के अपराधियों का सरकार के लोग द्वारा स्वागत किया जाता है, तो ये घटनाएं वंदे मातरम की आत्मा पर चोट पहुंचाती है। मैं अध्यक्ष महोदया बस यही कहना चाहती हूँ अपनी बात को अंत में रखते हुए कि वंदे मातरम सिर्फ अतीत की ललकार नहीं, ये वर्तमान की जिम्मेदारी है, ये आत्म मंथन की घड़ी है। यही समय है कि हम वंदे मातरम को सिर्फ नारा नहीं, नीति और जिम्मेदारी बनाएं। और अपने जज्बात को मैं आलमा इकबाल साहब के तराना हिंद के साथ इस सदन में रखना चाहती हूँ कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। क्लियर करना चाहता हूं, बीजेपी तुष्टीकरण करके जो एक संतुष्टीकरण का खेल खेलती है ना, मैं उस खेल को बहुत बारीकी से समझता हूं। भारतीय जनता पार्टी जब वंदे मातरम गा करके इस देश के लाखों क्रांतिकारी जेल जा रहे थे, गोलियां खा रहे थे, तब भाजपा वंदे मातरम क्यों नहीं गा रही थी, या जनसंघ वंदे मातरम क्यों नहीं गा रही थी? तब तो सरकार बना रहे थे मुस्लिम लीग के साथ।